गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अब बात करेंगे फोर्थ क्लास की। आज हमने 121 से आगे 160 तक क्वेश्चन कवर करने। ठीक है, पहला क्वेश्चन आता है द बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड बाय विच ग्लैंड। ये ब्रेन में ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, ब्रेन का पार्ट है हाइपोथैलेमस, वो रेगुलेट करता है बॉडी टेम्परेचर को। टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी पॉइजन्स की स्टडी है। सो टॉक्सिकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पॉइजन्स, टॉक्सिक्स की स्टडी। डॉली ये पहला क्लोन्ड एनिमल था और ये शीप थी, भाई पता होना चाहिए इसके बारे में। पिक्चर प्लांट, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होता है जहां पे डेड डिकेइंग मैटर को यूज किया जाता है। पैरासिटिक होता है जहां होल बॉडी किसी की जो है जो एज ए होस्ट यूज की जाती है। यहाँ पे ये डेड डिकेइंग मैटर्स को यूज करता है। ये जो पिक्चर प्लांट होता है ना, अगर हम इसको ध्यान से देखें ना, इस प्लांट में ये यहाँ पे ना 5 अंदर स्केल्स होते हैं। जब कोई इंसेक्ट इसमें घुस जाता है तो वो वापस नहीं जा पाता, क्योंकि जो भी वापस जाने की कोशिश करेगा वो इन स्केल्स में एंटेंगल हो जाएगा, अल्टीमेटली यही मर जाता है। इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स डाले जाते हैं, वो इसको डाइजेस्ट कर देते हैं और ये ऑर्गेनिज्म अल्टीमेटली जो है प्लांट यूज कर लेता है। जहाँ पे बहुत कंपटीशन है सर्वाइवल का, जैसे एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, वहाँ पे कुछ जगह में बहुत बड़े बड़े प्लांट्स भी हैं, ट्रीज भी लगे हुए हैं, वहाँ पे सर्वाइवल के लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ बहुत सारा न्यूट्रिशन जो है वो आपको नए मैकेनिज्म डिवाइस करने पड़ते हैं लेने के लिए, और ये उसमें से एक मैकेनिज्म है जो प्लांट्स ने डिवाइस किया हुआ है। तो ये सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होता है। द मेडिसिन विच प्रमोट्स यूरिन, कई बार यूरिन प्रमोट करना पड़ता है। जैसे अगर लिम्फेटिक सिस्टम से सही वाटर की रीअब्जॉर्प्शन ना हो तो लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो हमारी उसमें वाटर एक्यूमुलेशन बढ़ जाता है, उससे ऑडीमा हो जाता है लेग्स का या हैंड्स में। तो वाटर को हमें कम करना पड़ता है, वहां से वाटर को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो इसलिए यूरिनेशन बढ़ाई जाती है। इनको इन मेडिसिन को डायूरेटिक्स बोलते हैं। सो डायूरेटिक्स वो मेडिसिन है जो हमारी यूरिन करने की कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड गले में होता है, इट इज कॉल्ड द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो है ये थायरोक्सिन सीक्रेट करता है। और थायरोक्सिन जो हार्मोन है वो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट रेगुलेट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करता है। मेटाबॉलिक रेट जो है ये डिसाइड करेगा कि कितना हमने स्टोर करना है फूड में से या कितने को एनर्जी में कन्वर्ट करना है। अगर ये थायरोक्सिन कम निकले तो हमारी बॉडी में से एक और ग्लैंड होता है जो जो पिट्यूटरी कहलाता है, मास्टर ग्लैंड, वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को ज्यादा निकालता है। टीएसएच का ज्यादा निकलना इंडिकेट करता है कि आपका थायराइड ग्लैंड जो है हाइपो कम काम कर रहा है। ये मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करेगा और हम जितनी हमें एनर्जी चाहिए वो कितनी चाहिए अल्टीमेटली वो डिसाइड होता है थायरोक्सिन की सिक्रीशन से। रेड डाटा बुक एंडेंजर्ड स्पीशीज की बुक है, बहुत बार ये पेपर आया हुआ है, इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। रेड डाटा बुक किसकी बुक है? अभी छोटे से छोटे पेपर में सैनिक स्कूल का पेपर हुआ था, उसमें ये तक पूछ लिया गया था, बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है। लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी, जो चेस्ट कैविटी होती है उसको थोरेसिक बोलते हैं, पेट की कैविटी को एब्डोमिनल बोलते हैं। ठीक है जी। हाईएस्ट ब्लड प्रेशर, हाईएस्ट ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मली जो हाईएस्ट पीपी होता है हमारा वो 120 होना चाहिए, और जो नीचे का होता है हम ऊपर का और नीचे का बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक 120 होता है, डायस्टोलिक जो है वो 80 के क्लोज होना चाहिए, 120/80 बोलते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट मसल हमारे जो जांघें जिसको हिंदी में कहते हैं बटॉक्स, उनका मसल होता है, दिस इज कॉल्ड ग्लूटस मैक्सिमस। ये हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होता है बॉडी का। मैमल्स में फर्टिलाइजेशन जो है वो फीमेल के इनसाइड होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और ये फैलोपियन ट्यूब में होती है, फैलोपियन ट्यूब में। कौन से ग्लैंड्स
आंसू, टीयर्स स्क्रीट करते हैं, लैक्रिमल ग्लैंड्स हैं ये आंसू स्क्रीट करते हैं, टीयर्स। ए पर्सन ऑफ विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर, ओ ब्लड ग्रुप को बोलते हैं। देखिए जी, ये एंटीजेंस एंटीबॉडीज के कंट्रोल में होता है। एंटीजेंस वो प्रोटीन्स हैं जो पहचानते हैं हमारी बॉडी का पार्ट है या नहीं है, और जब वो पहचानते हैं ये बॉडी का नहीं पार्ट है तो उसको खत्म करने के लिए वो एंटीबॉडीज बनाते हैं। ए ब्लड ग्रुप में ए का एंटीजन होता है, ठीक है जी, बट एंटीबॉडी उसकी बी के अगेंस्ट होती है, उसकी बी के अगेंस्ट होती है। बी में बी को रिकॉग्नाइज करने का एंटीजन होता है, ए के अगेंस्ट एंटीबॉडी होती है। ए बी ब्लड ग्रुप में दोनों एंटीजन्स होते हैं, इसलिए किसी के अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं होती है। ओ में दोनों एंटीजन्स नहीं होते, इसलिए ए के अगेंस्ट भी एंटीबॉडीज होती हैं और बी के अगेंस्ट भी एंटीबॉडीज होती हैं। तो जो यूनिवर्सल डोनर है वो ओ ग्रुप है। ओ ग्रुप में भी जिनमें RH फैक्टर होता है, ये रिहर्सस मंकी से आया था, रिहर्सस फैक्टर बोलते हैं, जिसमें ये फैक्टर होता है उनको हम पॉजिटिव बोलते हैं, और 85% लोग जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। ये रिहर्सस मंकी में देखा गया था, ये जितने लोगों में होता है उनको हम पॉजिटिव बोलते हैं। एक ब्लड ग्रुप में जनरली जो है 85% लोग वो पॉजिटिव होते हैं। Which is the food component that has maximum calorific value? देखिए कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? कैलोरीफिक वैल्यू वो है जो 1 ग्राम के यूज करने पर हमें मिलती है, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये पर मॉलिक्यूल की भी सेम होती है। बड़ी मजेदार बात है, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है, इस पे बहुत गड़बड़ की जा सकती है। अगर मैं पूछूं कि पर मॉलिक्यूल किसकी एनर्जी ज्यादा होती है, पहले जो क्वेश्चन पूछा गया उसको बताते हैं। ये बोल रहा है पर ग्राम किसकी एनर्जी ज्यादा होती है? पर ग्राम एनर्जी फैट्स की ज्यादा होती है, फैट्स की ग्लूकोज से ज्यादा होती है। दिस इज इन टर्म्स ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। बट पर मॉलिक्यूल एनर्जी, अगर हम एक मॉलिक्यूल की बात करें तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो होता है उसकी एनर्जी फैट से ज्यादा होती है। बट बात यह है कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बड़ा होता है तो पर ग्राम में कम आते हैं, इस वजह से फैट के मॉलिक्यूल ज्यादा आते हैं। ज्यादा आने की वजह से ओवरऑल एनर्जी पर ग्राम बढ़ जाती है, इसीलिए कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो फैट्स की ज्यादा है, बट पर मॉलिक्यूल एनर्जी जो है वो ग्लूकोज की ज्यादा होती है। याद रखिएगा इसको। मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस जो है ना, ये ब्रेन की एक लेयर होती है मेनिंजिस, उसकी इन्फेक्शन है। ये मेनिंगोकोकस की वजह से होता है। आपको इसके बारे में एक और चीज बताता हूं। राजा राम मोहन राय की डेथ हुई थी न्यू ब्रिसल ब्रिटेन में, स्टेपल्टन में, और वो मेनिंजाइटिस की इन्फेक्शन से ही डेथ हुई थी उनकी। तो राजा राम मोहन राय की डेथ मेनिंजाइटिस की वजह से हुई थी। ये ब्रेन की इन्फेक्शन होती है मेनिंगोकोकस से। ट्रकोमा, ट्रकोमा आईज का डिजीज है। क्रॉसिंग ओवर जो है ना, यही पेरेंट्स में और जो चाइल्ड होता है उसमें जो करेक्टर चेंज आता है, करेक्टर्स का डिफरेंस आता है, ये इसी की वजह से आता है। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, ये म्योसिस में होती है। म्योसिस के टाइम पर जो क्रोमोसोम्स होते हैं जब वो श्रिंक हो रहे होते हैं तो कुछ पार्ट उनके एक्सचेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से नए कॉम्बिनेशंस क्रिएट होते हैं, और इसी वजह से बच्चा थोड़ा सा डिफरेंट होता है पेरेंट्स से। दोनों के कैरेक्टर्स इनहेरिट तो करता है बट साथ साथ डिफरेंसेस भी क्रिएट होते हैं। सेल थ्योरी वाज गिवन बाय शेल्डेन एंड शेवान। शेल्डेन एंड शेवान, इन्होंने सेल थ्योरी दी थी जो बोलती है कि लिविंग थिंग्स, सेल्स जो थिंग्स जो है ये सेल्स के बने हुए हैं। सेल्स बेसिक यूनिट है स्ट्रक्चर का। सेल्स जो है वो प्री सेल्स से जनरेट होते हैं, पहले सेल्स होते हैं उनसे नए सेल्स जनरेट होते हैं। पॉलिनेशन, पॉलिनेशन इज, आपको मैंने फ्लावर बताया था, फ्लावर का ये मैस्कुलिन पार्ट है और ये फेमिनाइन पार्ट है। ठीक है जी। सो द मूवमेंट ऑफ पोलन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा जाने के मूवमेंट को हम पॉलिनेशन कहते हैं, और पॉलिनेशन जो विंड्स के थ्रू होती है उसे अनीमोफिली कहा जाता है। द पॉलिनेशन थ्रू स्किन
द विंड इज कॉल्ड अनीमोफिली। आपने गोट का नाम सुना होगा। गोट एक ऐसा डिजीज है जिसमें यूरिनरी क्रिस्टल्स जो है जॉइंट्स में एक्यूमुलेट होते हैं, मोस्टली जो अंगूठा होता है पैर का उसमें होते हैं। इससे ये अंगूठा जो है ये अल्टीमेटली बोन के कॉन्स्टिट्यूएंट को डिस्ट्रॉय करना शुरू हो जाता है। ये पार्ट जो है यूरिनरी क्रिस्टल्स ये इसमें एक्यूमुलेट होकर इसको खराब करना शुरू कर देते हैं। इससे जॉइंट्स की शक्ल चेंज हो जाती है और काफी पेन रहता है। इस accumulation of the urinary crystals in joint is called gout. The instrument used to measure blood pressure हम बोलते हैं BP apparatus, but it is called sphygmomanometer। और ये B apparatus जिसको हम commonly कहते हैं ये वही होता है। मलेरिया जो है ये कॉज करता है एक इंसेक्ट वेक्टर जो कैरी करता है उसे वेक्टर कहते हैं, और वो है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो जो है ये प्लाज्मोडियम इसके अंदर होता है जो मलेरिया का कॉजर है, ठीक है। इसे ट्रांसफर करता है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। बी कीपिंग को हम एपीकल्चर बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एपीकल्चर। वुमेन पोजेस एग्स, मैंने ये लास्ट से फर्स्ट क्लास में ही डिस्कस किया था। जनरली मिनार्क आता है 15 साल की उम्र में, मीनोपॉज आता है 55 साल की उम्र में, बीच में हमने बनाए थे 30 इयर्स 28 मंथ्स 28 डेज का साइकिल होता है, 12 महीने आप रफली बना लीजिए। 360 एग्स हमने कहा था कि रफली होते हैं, सो 350 to 450 एग्स आर रफली अवेलेबल फॉर फर्टिलाइजेशन इन एडल्ट वुमेन। एंजाइम ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन पेनक्रियास स्क्रीट करता है जी, ये पेनक्रियास का स्क्रीटेड एंजाइम है। एथलेटिक फुट फंगल डिजीज, अभी हमने लास्ट क्लास में भी फंगस डिजीज के बारे में पढ़ा था। रिंगवर्म एक फंगल डिजीज है। वैसे ही एथलेटिक फुट है, मैंने कब बताया था क्लास में कि जहाँ पे मॉइस्चर होता है, एथलीट्स जो होते हैं उनको रनिंग करते हैं, शूज पहने होते हैं, तो वहाँ मॉइस्चर इकट्ठा एक्यूमुलेट हो जाता है स्वेटिंग से, तो मॉइस्चर जो है वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन हो जाती है। और एथलेटिक फुट जो है ये भी एक तरह का फंगल डिजीज है। टॉलेस्ट प्लांट यूक्लिप्टस है, सफेदा बोलते हैं जी, जब डोगरी में लोकल लैंग्वेज में सफेदा कहा जाता है, बट दिस यूक्लिप्टस इज द टॉलेस्ट प्लांट। लार्जेस्ट फ्लावर जो है रेफ्लिशिया है। रेफ्लिशिया की जो पॉलिनेशन है ना वो हाथी करते हैं। जब हाथी इनको सूंघते हैं तो किसी और प्लांट को जब फूल को सूंघेंगे तो वो ट्रांसफर कर देते हैं पोलन्स को, तो रेफ्लिशिया की जो पॉलिनेशन है वो एलिफेंट्स करते हैं। पिगमेंट ऑफ स्किन, स्किन कलर जो है वो मेलानिन की वजह से होता है। मेलानिन इज ए substance which controls, which regulates the skin color। और मेलानिन को बॉडी में जो कंट्रोल करता है वो मेलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, ये पिट्यूटरी के मिडल पार्ट से स्टिमुलेट होता है। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल इज माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म इज द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल, लाइफ जो होती है आरबीसी की 120 दिन की होती है, 120 डेज इनकी लाइफ होती है। बोन मैरो में बनते हैं, साफ जो है वो स्प्लीन में और किडनी और लिवर में ही होते हैं। सीड जर्मिनेशन में आप अगर कोई सीड को जर्मिनेट करेंगे तो उसके अंदर दो पार्ट होते हैं, वन इज कॉल्ड प्लम्यूल एंड अनदर इज कॉल्ड रेडिकल। प्लम्यूल जो है वो फ्यूचर में शूट बनता है, रेडिकल जो होता है वो रूट बनता है। ये पता होना चाहिए एक बंदे को। रूटेड प्लांट्स जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे मेथड हैं, उनमें से एक मेथड जो है दैट इज कॉल्ड ग्राफ्टिंग। जो ग्राफ्टिंग का मेथड है उसमें हम किसी वाइल्ड प्लांट की रूट को यूज करते हैं और उसी स्पीशी का जिसका आपको फ्रूट चाहिए होता है उस प्लांट की शूट को यूज किया जाता है। सो नीचे रूटेड प्लांट जो होता है वो किसी वाइल्ड प्लांट को यूज करते हैं, उसी की वेराइटी को, क्योंकि वाइल्ड प्लांट्स की ना रूट्स जनरेट करने की ताकत, पानी को अब्जॉर्ब करने की ताकत बहुत अच्छी होती है। तो रूट ये वाइट प्लांट में से ले लेते हैं, इसको हम स्काइन बोलते हैं, ठीक है जी। जो रूट नीचे वाला पार्ट है इसको बोलते हैं स्टॉक, और जो ऊपर लगाया जाता है दैट इज कॉल्ड स्काइन। तो ऊपर जिसकी जरूरत है, सपोज करते हैं एक मैंगो की वैरायटी है जो आप जम्मू में लगाना चाहते हैं, किसी स्टेट में लगाना चाहते हैं, आपके पास वाइल्ड मैंगो अवेलेबल है, लोकल मैंगो अवेलेबल है, बट आप उसमें सपोज दशहरी लगाना चाहते हैं, तो आप नीचे वाइल्ड वैरायटी का मैंगो की सीड को जर्मिनेट कराने के बाद उसको कुछ लेंथ तक ग्रो करने के बाद आप उसे काट के ऊपर सिर्फ उसकी ब्रांच यूज कर सकते हैं
दशहरी की या किसी वैरायटी की, और उसको साथ जोड़ के उसको बाइंड कर दिया जाता है। जैसे बोन्स कनेक्ट हो जाती हैं आपस में, टूटी हुई हड्डियां जुड़ जाती हैं, वैसे ये दोनों आपस में अल्टीमेटली बाइंड हो जाते हैं। लिटरल सेंस, टेक्निकली नहीं, लिटरली ऐसा ही होता है। पेयर ऑफ नर्व्स ओरिजिनेट फ्रॉम ब्रेन, ब्रेन से 12 पेयर ऑफ नर्व्स हैं, 31 पेयर जो है स्पाइनल कॉर्ड से हैं, 31 पेयर्स आर फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, और 12 पेयर्स जो है वो ब्रेन से आती। जाइलम सेल्स जो होते हैं उसमें हमारे पास जाइलम ट्रैकियार्ड्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पेरेन्काइमा होते हैं, और इनमें से सिर्फ जाइलम पेरेन्काइमा ही लिविंग होते हैं, बाकी सारे डेड होते हैं। सिर्फ जाइलम पेरेन्काइमा ही लिविंग होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, देखिए एक हमारा ये ऐसा टिश्यू है जिसका मेन काम है प्रोटेक्टिव। हमारे जैसे हमारी एलिमेंट्री कैनाल है या हमारी रेस्पिरेटरी कैनाल है, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के टच में आते हैं, तो इनको ना अंदर में एक सेल की कोटिंग दी होती है प्रोटेक्शन के लिए। ये सिंगल सेल प्रोटेक्शन की जो कोटिंग होती है ये नॉन लिविंग मेम्ब्रेन के ऊपर होती है, जिसको बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं, और ऊपर ये सिंगल सेल होते हैं, इनका प्रोटेक्टिव काम होता है। ये एपिथेलियल टिश्यू है, इसमें क्यूबॉइडल, कोलमनार, सिलिएटेड, ग्लैंड्यूलर, स्क्वेमस, काफी तरह के हो सकते हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग काम करते हैं। राना टिग्रीना, राना टिग्रीना जो है वो कॉमन फ्रॉग हमारा जो होता है, इज एम्फीबियन। कॉमन फ्रॉग जो है उसको राना टिग्रीना, उसका साइंटिफिक नेम है जी। बैट, बैट जो है ये मैमल है, इट इज अ फ्लाइंग, इज नॉट अ बर्ड, इट इज अ मैमल, फीड करता है अपने बच्चों को, बर्थ देता है। नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स जो है इनसे प्रोटीन्स बनते हैं, और जितने भी प्रोटीन्स हैं ना वो 20 तरह के अमाइनो एसिड से बने हैं, जिसमें से 10 हमारे लिए एसेंशियल हैं, हमें बाहर से बोरो करने पड़ते हैं, बॉडी नहीं बना सकती है, बट 10 अमाइनो एसिड जो हैं हमारी बॉडी बना सकती है। इन 20 अमाइनो एसिड्स को अलग अलग कॉम्बिनेशंस में यूज करके हम अलग अलग प्रोटीन बना सकते हैं। जब आप प्रोटीन खाते हैं कोई, तो बॉडी उस प्रोटीन को सारे कंपोनेंट्स में, सारे अमाइनो एसिड में तोड़ लेती है, दिस इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म, ठीक है जी। फिर उनमें से अलग अलग अमाइनो एसिड्स को उठा के एक स्पेसिफिक प्रोटीन बना लिया जाता है, दिस कॉल्ड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म इकट्ठे होता है, इसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो हमारी बॉडी मेटाबॉलिज्म करती है, इसके लिए उसको जनरली 20 प्रोटीन्स, 20 अमाइनो एसिड्स की जरूरत है, जिनसे सारे प्रोटीन बनाए जा सकते हैं। 10 हम बोरो करते हैं, 10 हम खुद बनाते हैं। क्लोरोक्विनोन, क्लोरोक्विन जो है ये मेडिसिन है मलेरिया की, और ये सिनकोना ट्री की बाग से मिलता है। तो सिनकोना ट्री की जो बाग होती है उससे ये जो मेडिसिन निकाली जाती है, दैट इज कॉल्ड क्लोरोक्विन, और ये मलेरिया से बचने में हेल्प करती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो हम सांस बाहर छोड़ते हैं, सारी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती है, जो हम सांस अंदर लेते हैं ना, जो हम अंदर लेते हैं उसमें 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो हम इनहेल करते हैं। जो हम एक्सहेल करते हैं वो 4% तक पहुंच जाती है, तो 4% उसमें होती है। सो जो हम इनहेल करते हैं 0.04, जो एक्सहेल करते हैं 4% होती है। तो जो हम सांस छोड़ते हैं उसमें भी 4% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। आप जो सांस अंदर लेते हैं उसमें 21% ऑक्सीजन होती है, बाहर छोड़ते हैं तो 16% ही ऑक्सीजन होती है, बट जो छोड़ते हैं उसमें भी काफी ऑक्सीजन होती है भाई। इन द फूड चेन सोलर एनर्जी, देखिए जो सनलाइट प्लांट्स पे पड़ती है ना, प्लांट सनलाइट का सिर्फ 1% ही यूज कर पाते हैं, तो प्लांट्स यूज कर पाते हैं 1%, बट अगली हर फूड चेन के साइकिल पे, हर स्टेप पे, नेक्स्ट स्टेप पे 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है, दिस कॉल्ड 10% लॉ। इसको 10% लॉ भी कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड 10% लॉ इन द फूड चेन। तो अगले हर स्टेप पे 10% फूड चेन में एनर्जी ट्रांसफर होती है। अंगोरा वूल, अंगोरा वूल हमें रैबिट से मिलती है, अंगोरा वूल हमें रैबिट से मिलती है। जैसे मैंने बताया था कि जो पश्मीना वूल होती है वो आपको गोट से मिलती है, पश्मीना गोट से। बटरफ्लाई आईज रात को जो ग्लो करती हैं वो टेपिटेक लुसिडम एक कंपाउंड होता है उसकी वजह से। इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे
नेक्स्ट क्लास जो है हमारी लास्ट क्लास रहेगी, हम हमारे 222 क्वेश्चंस हैं, तो नेक्स्ट क्लास में मैं सारे क्लोज कर दूंगा। एंड आई एक्सपेक्ट कि आप ये सारे क्वेश्चंस कम से कम 2-3 बार गो थ्रू करें, इनमें से नोट्स बनाए जो मैंने बोला उनको लिखें। जीएस में लिखना और नोट्स बनाना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जीएस का, तभी याद होगा। अगर सिर्फ सुनेंगे लेक्चर्स की तरह तो जितना जल्दी सुनेंगे उतनी जल्दी भूल जाएंगे। नोट्स बनाएं, बार बार लिखें, आपके लिए याद करना आसान रहेगा। मेरी तरफ से जो सपोर्ट चाहिए मैं देने की कोशिश करूंगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करंट एग्जाम्स एंड कमिंग एग्जाम्स। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।